हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में हिंदी का प्रीवियस ईयर गद्यांश, पद्यांश और हिंदी पेडागोजी के साथ में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला 91 नंबर जो है, ये 91 से 99 तक जो दिया हुआ है ये गद्यांश है, जो कि आइए हल्का फोकस कर देते हैं, क्योंकि गद्यांश पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि गद्यांश बहुत बड़ा दिया हुआ है। देख लीजिए कितना बड़ा है। तो आइए इसको बहुत फास्टली रूप से पढ़ लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को समझ लेंगे। किस तरह समझेंगे, पूरा फास्ट, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट पढ़ करके इसको समझ लेना है। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद त्रिमी नहीं होती। इसका कारण यही कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसा विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्ति का बड़े से बड़े भाग अतृप्त रह जाते हैं। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। किसका उचित स्थान नहीं मिला है? कला शिक्षा को। ध्यान रखिएगा, इसका कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड एक वैज्ञानिक थे, वो कहते हैं कि हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्तियों को अपने भाव प्रकटन का जरिए बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियादी तार्किक इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियों जो भावना प्रधान होती है पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती है, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज व रोज बेढब होते जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अवस्था, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का जोर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो अब समझ लिए मोटा मोटी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इस तरह आप लोग को पढ़ लेना है, अपने में समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन पे आना है। हालांकि आप बिना गद्यांश को पढ़े भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन सबका करने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गद्यांश को पढ़ लेने से क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाता है और क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मिल जाता है। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और गद्यांश को खोजते हैं। तो खोजने में भी उतना ही समय लगता है जितना कि गद्यांश को पढ़ने में समय लगता है। तो क्यों ना इससे अच्छा है कि पढ़ लिया जाए। तो आइए ज़्यादा कुछ ना क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक देने की ज़रूरत है? देखिए, आपको बोले थे ना वहाँ कि कला प्रवृत्तियाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? कला प्रवृत्तियों पर। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेने से यहीं से समझ में आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है?
तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है, तो क्या गणित तर्क नहीं है? क्या भूगोल में गणित नहीं आता है? क्या इतिहास में सोचने विचारने का नहीं होता है, तर्क करने का नहीं ज़रूरत है? तो ये तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? तर्क। तो इसको क्या मारेंगे? तर्क प्रधान है। 93 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या सामाजिक उन्नति कर रहा है? क्या समाज में विभाजन हो रहा है? व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। क्या ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या है? समाज में विभाजन हो रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन, किशोरा अवस्था तार्किक की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पतन। 95, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यक, अभिव्यक्ति। तार्किक मतलब हो गया सोचना, स्वाभाविक मतलब हो गया अपना खुद का एक्टिविटी का ये दिखाना, साहित्य किसी लिटरेचर को, अभिव्यक्ति मतलब अपना बोली भाषा को किसी दूसरे में व्यक्त करना। तो 95 में क्या हो जाएगा? साहित्य, अभिव्यक्ति। 96 नंबर क्वेश्चन, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात क्या है? अब आइए पहले निपात के बारे में समझते कि निपात है क्या, निपात कहते किसको हैं। तो निपात एक ग्रामेटिकल वर्ड है। जिस तरह संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण होता है, उसी तरह निपात है। तो निपात उसको कहते हैं जिसमें जोर दिया जाता है, किसी वर्ड पर जोर दिया जाता है। जैसे ही, भी, ये सब अगर बढ़ रहा तो ये निपात का उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? भी। 96, 97 आयु ऊपर में है। विकसित शब्द में प्रत्यय है। सित, इत, त, सत। विकसित शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय का मतलब हो गया, नहीं लग रहा है कि प्रत्यय बोलने से पहले लग रहा है। और उपसर्ग, ये दोनों होता है। प्रत्यय और उपसर्ग ये दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यय है, एक उपसर्ग है। तो प्रत्यय बोलने से लग रहा है कि पहले वाला बोल रहा है, लेकिन नहीं, हमको समझना है कि प्रत्येक तो बोल रहा है पहले वाला, लेकिन इसको समझना है कि बाद वाला है। इसलिए बाद में देखिए क्या है, विकसित में कौन आ रहा है, ऐसे ऑप्शन से भी पता चल रहा है। इत, विकसित, इत। 98, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं है। क्या है? अनुच्छेद के आधार पर कहा जा रहा है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? दुखद है। हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पे थे? 98।
अब आइए 99, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? किस विषय को? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को? तो क्या आधुनिक शिक्षा में किसको महत्व दिया जाता है? विज्ञान के बारे में बोल रहा था। फिजिक्स, केमिस्ट्री जो नहीं बोल रहा था, गणित, ये सब क्या है? विज्ञान है। अब आइए 100 नंबर, 100 से 105 पद्यांश है। हालांकि पद्यांश बड़ा इंट्रिकेटेड, गद्यांश से ज़्यादा खराब पद्यांश होता है, लेकिन फिर भी आइए। साकार, दिव्य गौरव विराट, परोस के पंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य बहाल, मेरे नागपति मेरे विशाल, युग युग अज्ञ निर्बंध मुक्त, युग युग गर्भोन्नित महान, निसीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का बितान, कैसी आखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नागपति मेरे विशाल। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। 101, नागपति का विग्रह और समास क्या है? तो नागपति, जिस तरह पति तति सब जो आता है, इसको तत्पुरुष समास में बोलते हैं। यानी नागपति यानी नागो पर्वत का पति तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर 3। आइए 102 में, किस पंक्ति में कहा गया कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? युग युग अजय निर्बंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पुरुष के पंजीभूत ज्वाल, साकर दिव्य गौरव विराट। तो क्या हो गया? पुरुष के पंजीभूत ज्वाल। 103 नंबर, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, तो जिसको जीता ना जा सके उसे अज्ञ। 104, निसीम शब्द में कौन सी संधि? निसीम, देखिए संधि बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। संधि जो है, इसके बारे में डीपली ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर यहाँ हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि संधि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आइए इसको शॉर्ट वे में निकल जाते हैं, किसी वीडियो में लाएंगे हम संधि के बारे में। निसीम शब्द में कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि है। ये कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। 105, हिमालय को यति वीर कहकर संबोधित किया गया है क्यों? वह समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है, पर्वतों का स्वामी है, भारत का प्रहरी है। 105, समाधि में लीन है। क्या है? समाधि में लीन है। 106, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। अब देखिए आ गया हिंदी पेडागोजी। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना नहीं। प्राथमिक स्तर की बच्चों को हम भाषा आकलन करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि भाषा प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, आकलन करना, बोलने सिखाना यानी प्रयोग करना।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 2। 107। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुति लेख। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, यानी निगेटिव कौन है, इसमें निगेटिव छांटना है। तो ये क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव क्या है? कहानी कहना बहुत अच्छा है, उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। कहानी लिखना, अगर कहानी सुना दिए तो कहानी लिख रहा है तो अपने शब्द में लिखेगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। किसी घटना को, अगर घटना वर्णन है, किसी घटना को अगर देखा है तो वो अपने स्तर से बताएगा, तो ये बहुत बड़ा उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, सृजनात्मक हो रहा है। लेकिन श्रुति लेख जो है, हम बोल करके उसको लिखा रहे हैं, जो हम बोलेंगे वो लिखेगा, अपना मन से तो कुछ कहीं कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसमें श्रुति लेख है। ये 108 नंबर। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन? आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक का भी शिक्षण प्रक्रिया का आकलन होता है। बच्चे के आकलन के साथ साथ में शिक्षक का भी आकलन होता है। यह पूर्णतः सही है। एक 108, 109। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले रितिकाओं को भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी। क्या? अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा। तो ये जब भी जिस ऑप्शन में अगर पोर्टफोलियो दिख जाए तो आँख मूंद करके पोर्टफोलियो मार देना है, क्योंकि पोर्टफोलियो पॉजिटिव वर्ड है। और दूसरी बात है कि यह प्रगति का ब्यौरा का मतलब हो गया कि कितना बच्चा विकास कर रहा है, उसकी पोर्टफोलियो तैयार करना। यानी कि पोर्टफोलियो का मतलब हो जाता है कि रैंक कार्ड बनाना। जिस तरह रैंक कार्ड बनाया जाता है ना बच्चों का विकास का, जिस तरह एग्ज़ाम लिया जाता है तो मार्कशीट बनाया जाता है, तो ये मार्कशीट से भी ज़्यादा बेहतर है। मार्कशीट में केवल पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन पोर्टफोलियो में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है, इसलिए पोर्टफोलियो ही ऑप्शन में होगा। एक 110। पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में वाक्य लिखना भी लिखना के अंतर्गत आता है। शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। तो पहली कक्षा के बच्चा क्या करता है? कलम पकड़ लेता है, एने से घुमाते रहता है, गोल घुमाता है, तो कभी लंबा घुमाता है, यानी किसी तरह का चित्र बन जाता है। तो चित्र बनाना भी बच्चा के लिए एक लिखना के अंतर्गत ही आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। 111। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम, ध्यान रखिएगा, सबसे कम कह रहा है, यानी नेगेटिव हमको ढूंढना है। अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो देखिए, अनुमान लगा रहा है, अच्छा बात है, दिमाग पे जोर दे रहा है। संदर्भ अनुसार, यानी ये भी बढ़िया है, ये वातावरण के अनुसार कह रहा है। संदर्भ के अनुसार मतलब किसी की अपेक्षा के अनुसार कह रहा है। लेकिन अक्षर का पहचान क्या है? ये तो दिया हुआ है, उसको पहचान करने बोल रहा है। पढ़ने का उद्देश्य, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन अक्षर की पहचान करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है। 111 का ऑप्शन नंबर 3। 112। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो देखिए, पियाजे है, चोम्स्की है, स्किनर है, ब्रून है। क्या कह रहा है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो देखिए,
एक वैज्ञानिक थे चोमस्की साहब, तो वो बोले थे कि बच्चे में जो भाषा का विकास होता है वो जन्मजात क्षमता होती है। भाषा अर्जन की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, ये चोमस्की साहब कहे थे। दूसरी, पियाजे साहब बोले थे कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आता है। और वाइगोत्स्की साहब बोले थे कि पहले भाषा का विकास होता है तब विचार का विकास होता है। तो ये सब पॉइंट जो है ध्यान में रखिएगा। एक 113, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविज़न। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? संसाधन, इसमें हो जाएगा बाल साहित्य। 114, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। क्या? स्वाभाविक। क्या हो जाएगा? स्वाभाविक। 115, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो ये देखिए, ऐसे पता चल गया। इसका ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सभ्यता और संस्कृति ऐसे ही पता चल गया पहले नंबर ऑप्शन से। 116, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है। तो देखिए, छोटा बच्चा क्या करता है? कार्टून से सीखता है, भाषण से सीखता है, विज्ञापन बच्चों को टीवी पे दे रहा है, वो सब से सीखता है। तो ये सब क्या है? बच्चों के लिए एक सहायक है। क्या है? बच्चों के लिए सहायक है। आइए, 116 हो गया। अब 117 पे आते हैं। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का प्रति सामान्यीकरण करती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। 118, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय समय सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। क्या है? विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। क्या है? बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। 119, कई बार बच्चों जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो देखिए, ये सब ऐसे डायरेक्ट देखने से ही पता चल गया कि इसका क्या होगा आंसर। 120, जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। क्या? अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोगी
अवधारणाओं शब्दावली, शब्दावली विषय। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। तो दोस्त ये हिंदी का ख़त्म हो गया है। अब ये जो भी हम आंसर क्वेश्चन करवाए हैं, जो डिस्कशन करवाए हैं दोस्त, इसी प्रकार से आगे भी हम करवाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर हमसे कोई गलती होती है तो एक दोस्त समझ के, एक छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।